आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एकदम जेईई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन जो है वो अनुराग मिश्रा की एक फेमस ओडिसी की किताब आती है, उससे मैंने चूज़ किया है। तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, हाइड्रोडायनामिक्स का बहुत अच्छा प्रॉब्लम कहा जा सकता है। इसके अंदर आपको टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स थ्योरम और विस्कस ड्रैग को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक प्रॉब्लम के थ्रू 3 कॉन्सेप्ट्स को समझने का। तो फर्स्ट हम आपको एक बार ब्रीफ करते हैं क्वेश्चन को। तो जस्ट आप देखो कि यहाँ पे एक वाटर का लेयर है, यहाँ पे एक प्लेट है, एक छोटा सा मास m लगा हुआ है। इस प्लेट के ऊपर ये मास मूव करेगा तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो दिया हुआ वो 0.5 दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आप एक कॉर्ड देखो, कॉर्ड के सहारे से क्या किए हम यहाँ पे स्टैंड लगा दिए हैं, यहाँ पे होल्डर है और यहाँ पे 4m एक मास लटका हुआ है। जो 4m मास है उसका रेडियस r दिया हुआ है, वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2 दी हुई है। तो मुझे पता करना है कि टर्मिनल वेलोसिटीज का एक रेशियो फाइंड आउट करके क्वेश्चन को हैंडल करना है। जस्ट टर्मिनल वेलोसिटी है तो आपको पता है कि नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगा। जस्ट यहाँ पे आप ये देखो स्फेयर है, स्फेयर है तो आपके अंदर एक दिमाग क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लगने वाला है। आप जब यहाँ प्लेट देख रहे हैं तो जो प्लेट की लेयर के साथ जो आप कॉफिशिएंट्स निकालते थे उसके बाद में जाइए, वहाँ पे यहाँ पे विस्कस ड्रैग पढ़ करके इस सवाल को हैंडल किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। जस्ट हम लोग एक काम करते हैं, जो बेसिक आइडिया है उसको यूज किया जाए अपने को। तो चलो हम एक काम करते हैं, इधर ही पेज ही चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। नहीं, फिगर देखोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा तुमको, तो उसके हिसाब से चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जस्ट हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस पे टेंशन टी लगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिट लगा। ठीक है, मेरे को पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात होगी, तो क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटीज के कारण एक्सेलरेशन क्या है हमारा 0 है। तो यहाँ से यदि हम लिखें तो टेंशन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, म्यू एम जी। तो यहाँ से टेंशन इक्वल टू फ्रिक्शन का म्यू का वैल्यू 0.5 एम जी लिखा जाए, तो ये टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं, यहाँ पे दूसरा पार्ट देखते हैं। जस्ट यहाँ पे देखो कि ये प्लेट है। अब प्लेट के साथ क्या है कि प्लेट पे यहाँ पे आपको फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन जो लग रहा है वो टेंशन है, और बेसिकली वो क्या है, एम जी बाई 2 है। यहाँ से ऐसे सिंपल कह सकते हैं। यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स लगेगा क्योंकि लेयर के साथ हो रहा है और बहुत थिन वाला पतला प्लेट जब लेयर यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम बेसिक सा फॉर्मूला यूज करते हैं। जस्ट उसको आपको देखिए, ईटा ए वी वन इंटू टी, क्योंकि v1 इसकी स्पीड हम मानते हैं और ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। जस्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, एम जी बाई 2 इक्वल टू ईटा ए वी वन इंटू टी। ये थिन लेयर्स के लिए हम लोगों को पता होता है, थिन लेयर के लिए हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़े हुए हैं, तो मेरे वहाँ से आइडिया है। ठीक है, तो उस आइडिया को यूज किए। तीसरा आइडिया जब हम आते हैं तो देखो कि यहाँ पे पुली, देखो यहाँ पे पुली है, यहाँ पे दो बात कर सकते हैं। यहाँ पे टेंशन टी हो रहा है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, तो 4 mg की बात होगी। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फोर्स ऑफ बॉयंसी पढ़ेंगे, साथ में एक और फोर्स पढ़ेंगे जहाँ पे हम इसको विस्कस ड्रैग पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस हमारा जो है ड्रैग फोर्स प्लस 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 mg हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखें कि बॉइंस फोर्स कैसे निकाले, तो बॉइंस फोर्स बराबर क्या हो सकता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं वॉल्यूम रो इंटू जी। ठीक है, तो बॉइंस फोर्स इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मास लिखा जाए तो 4m हो जाएगा, रो ऑफ वाटर इंटू जी लिखा जाए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बॉइंस फोर्स जो हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो दिया है तो आप लिख दीजिए उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो यहाँ पे कैंसिल करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 mg हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यदि आपको बाइंसी फोर्स डायरेक्टली लिखना हो तो आप याद रखो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 2 है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बहुत स्मार्ट हो। तो नहीं हो तो चलो क्वेश्चन बना करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बॉइंसीज के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 mg लिखेंगे प्लस प्लस 6 स्टोक्स थ्योरम लिखेंगे, ईटा पाई आर वी टू। बेसिकली ये स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे ड्रैग फोर्सेस के लिए काम कर रहा है, दूसरा कि वो स्फीयर है, तो स्फीयर के हिसाब से आपको पता है कि वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो स्टोक्स थ्योरम लगाना है तो अपने को यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, प्लस 2t। अब 2t क्या होगा वो देख लेते हैं यार, 2 और t, 2 तो 2 है, t बराबर क्या निकाले हैं, जस्ट mg बाई 2 निकाले तो कट गया। तो 2t क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 mg। ज़्यादा बोर ना करें आपको, तो अभी क्या हो जाएगा, 4 mg, 4 mg माइनस 2 mg
माइनस 6 रो पाई आर V2 माइनस एम जी इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना। अब यहाँ से ये 2mg हो गया तो ये बचेगा mg माइनस 6 ईटा पाई आर V2 इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हो, mg करोगे 6 ईटा पाई आर V2, इसको ले लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हम इसको रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान करके चलते हैं, जस्ट हम यहाँ पे लिख लें ये हमारा पहला इक्वेशन है। ठीक है, अब आप क्या कहती है पहला इक्वेशन जो है, जस्ट यहाँ पे आप लिखिए पहला इक्वेशन क्या है आपके पास। तो पहला इक्वेशन है, जस्ट यहाँ पे ही आते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है आपका, एम जी है इक्वल टू 6 ईटा पाई आर V2। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जस्ट हम लिखें mg/2। ठीक है, तो हम लिखेंगे mg/2 डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे ईटा ए V1 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 6 ईटा पाई आर V2 और ईटा ए V1 इंटू V1/t। अब आप क्या करो यहाँ से, जस्ट हम सोचते हैं कि इसको रेशियो में बदल देते हैं, तो हम V2/V1 लिखते हैं। तो V2/V1 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 2/6 लिख लें यहाँ पे, 2/6। ठीक है, तो जस्ट रेशियो ही निकालना है ना, तो ये अदर तो ब्लैंक्स छोड़ देते हैं, आप समझ लीजिएगा। तो V2/V1, और ये जो आएगा वो क्या आएगा, बेसिकली ये तुम्हारा आ जाएगा। यहाँ जो भी चीज़ बचेगा वो जस्ट अपने फॉर्मूला को देखो यार, जस्ट यहाँ बैक 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 में आते हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे देखो Na/πRT। ठीक है, Na/πRT। ठीक है, आपका क्या बच रहा है, देखो Na/πRT। तो इधर क्या बचेगा भाई, एन, यहाँ पे ए बचेगा, और इधर क्या बचेगा यार, पाई आर टी बच जाएगा। जस्ट ये थोड़ा सा काम करिएगा, ये इसलिए आप काम कर लीजिए खुद से भी कि ये सेल्फ कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इसमें हमको फंसने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये आप थोड़ा सा कर लेते तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, हमको फंसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यह जो बेसिक सा आइडिया है उसको आप हैंडल कर लेते तो आपका काम बन जाता। ठीक है ना। ठीक है, चलो तब यहाँ से करना ही था, तो फिर यहाँ से हम डायरेक्टली कर रहे थे, बट आपके चक्कर में हमको इतना सारा चीज़ करना पड़ा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/3 का मतलब कि ये तुम्हारा n आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि n के जगह तो ये बच गया, n के जगह क्या बच गया, तो ये वाला टर्म हो गया। और जब ए है पाई आर टी है, ठीक है, तो पाई आर टी आप निकाल लोगे। ठीक है, आप थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब करिएगा, थोड़ा बन जाएगा आपसे। बट कॉन्सेप्ट वाइज यही चीज़ है, ये मज़ेदार चीज़ है, ये आपको समझ में आना चाहिए था भाई। ये मज़ेदार वाला पार्ट है, आप इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ये मज़ेदार वाला पार्ट है, इसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा। जो समझने वाला पार्ट है वो तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, वो तो कोई भी बंदा कर सकता है। यहाँ से पॉइंट्स को हमने निकाला है, जस्ट यहाँ जो रिलेशंस अच्छे, यहाँ ये इसलिए ये रिलेशन यूज़ किए हैं कि यहाँ पे जो ये वाला टर्म यूज़ किए हैं, जस्ट आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म हम यूज़ किए हैं, बेसिकली ये कॉफिशिएंट्स है, विस्कस का कॉफिशिएंट्स का फार्मूला आपको पता होता है, उसी को यूज़ किए हैं। पर तो यहाँ पे विस्कस ड्रैग भी हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, तो आपका प्लेट पानी के लेयर पे है, तो ड्रैग तो लगेगा ही लगेगा, तो आप चुपचाप हैंडल कर सकते हैं सिंपल से। तो ये क्वेश्चन अच्छा था आपके समझने के लिए, तो थैंक यू आज के लिए। देखना बहुत अच्छा प्रॉब्लम है पूरा। एक और काम, एक रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ज़रूर अपने फ्रेंड्स को। लाइक करोगे तो इट्स बेसिकली बूस्टर फॉर मी। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।